इंद्र द्वारा माता लक्ष्मी की स्तुति हिंदी में संपूर्ण लोगों की जननी, विकसित कमल के सदस्य नेत्रों वाली भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान कमलोपदवा श्री लक्ष्मी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित हुए हैं तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमलमुखी कमला प्रिया श्री कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। देवी तुम सीधी हो, सौदा हो, स्वा हो, सुधा हो और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो तथा तुम ही संध्या रात्रि परभा विभूति मेधा सदा और सरस्वती हो। हे शोभने यज्ञ विद्या कर्मकांड महाविद्या उपासना और गूढ़ विद्या इंद्रजाल तुम ही हो तथा हे देवी तुम ही मुक्ति फलदायिनी आत्म विद्या हो। हे देवी आनवक्षिकी तर्क विद्या वेत्रयी वार्ता शील वाणिज्य आदि और दंड नीति राजनीति भी तुम ही हो। तुम ही ने अपने शांत और उग्र रूपों से ये समस्त संसार व्याप्त किया हुआ है। हे देवी तुम्हारे बिना और ऐसी कौन स्त्री है जो देव देव भगवान गदाधर के योगी जन चिंतित सर्वयज्ञमय शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी, अब तुम्ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है। हे माँ भागे स्त्री पुत्र ग्रह धन धान्य तथा सुअद्य ये सब सदा आप ही की दृष्टिपात से मनुष्यों को मिलते हैं। देवी तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य ऐश्वर्य शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोगों की माता हो और देव देव भगवान हरि पिता है। हे माते तुमसे और श्री विष्णु भगवान से यह सकल चराचर जगत व्याप्त है। हे सर्वपावनी मातेश्वरी हमारे कोष खजाना गोष्ठ पशुशाला गृह भोग सामग्री शरीर और स्त्री आदि को आप कभी न त्यागे अर्थात इनमें भरपूर रहें। अहि विष्णु वक्ष स्थल निवासिनी हमारे पुत्र सुअद्य पशु और भूषण आदि को आप कभी न छोड़े। हे अमले जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उन्हें सदैव मानसिक बल सत्य सोच और शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर दो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण और कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वे प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन्य भाग्य है, वही कुलीन और बुद्धिमान है तथा वही सूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय हे जगजननी तुम जिसे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। हे देवी तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी की रचना भी समर्थ नहीं है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। अतः हे कमल नयने अब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी न छोड़ो। श्री पाराशर जी बोले हे द्विज इस प्रकार समय की स्तुति किए जाने पर सर्वभूत स्थिता श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं को सुनाते हुए इंद्र से इस प्रकार बोली। श्री माता लक्ष्मी बोली हे देवेश्वर इंद्र मैं तेरे इस स्तोत्र से अति प्रसन्न हूँ। तुझको जो अभिशिष्ट हो वही वर मांग ले, मैं तुझे वर देने के लिए यहाँ आई हूँ। इंद्र बोले हे देवी यदि आप वर देना चाहती हैं और मैं भी यदि वर पाने हो गया हूँ तो मुझको पहला वर तो यही दीजिए कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग ना करें
और हे समुद्र संभवे, दूसरा वर मुझे यह दीजिए कि जो कोई आपकी शत्रुओं से स्तुति करे उसे आप कभी न त्यागे। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देवश्रेष्ठ इंद्र, मैं अब इस त्रिलोकी को कभी नहीं छोड़ूंगी। तेरे शत्रुओं से प्रसन्न होकर मैं तुझे यह वर देती हूँ। तथा जो कोई मनुष्य प्रातःकाल और सायंकाल के समय इस शत्रुओं से मेरी स्तुति करेगा उसे भी मैं कभी विमुख ना होऊंगी। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में माँ भागा श्री लक्ष्मी जी ने देवराज की शत्रुघ्न रूप आराधना से संतुष्ट होकर उन्हें ये वर दिए। लक्ष्मी जी पहले भृगु जी के द्वारा खयती नामक स्त्री से उत्पन्न हुई थी, फिर अमृत मंथन के समय देव और दानवों के प्रयत्न से वे समुद्र से प्रकट हुई। इस प्रकार संसार के स्वामी देवादिदेव श्री विष्णु भगवान जब जब अवतार धारण करते हैं तथा लक्ष्मी जी उनके साथ रहती हैं। जब श्री हरि आदित्य रूप हुए तो वे पद्य से फिर उत्पन्न हुई और पद्या कहलाई, तथा जब वे परशुराम हुए तो ये पृथ्वी हुई, तथा जब वे श्री हरि के राम होने पर ये सीता जी हुई और श्री कृष्ण अवतार में श्री रुक्मण जी हुई। इस प्रकार अन्य अवतारों में भी ये भगवान से कभी पृथक नहीं होती। भगवान के देव रूप होने पर ये दिव्य शरीर धारण करती है और मनुष्य होने पर मानवीय रूप से प्रकट होती है। विष्णु भगवान के शरीर के अनुरूप ही ये अपना शरीर भी बना लेती है। जो मनुष्य माता लक्ष्मी जी के जन्म की इस कथा को सुनेगा अथवा पढ़ेगा, उसके घर में वर्तमान, आगामी और भूत तीनों कुलों के रहते हुए कभी लक्ष्मी का नाश नहीं होगा। हे मुने, जिन घरों में लक्ष्मी जी के स्तोत्र का पाठ होता है उनमें कलह की आधारभूता गरीबी, दरिद्रता कभी नहीं ठहर सकती। हे ब्राह्मण, तुमने जो मुझसे पूछा था कि पहले भृगु जी की पुत्री होकर फिर लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से कैसे उत्पन्न हुई, सो मैंने तुमसे यह सब वरदान कह दिया। इस प्रकार देवराज इंद्र के मुख से प्रकट हुई यह लक्ष्मी जी की स्तुति सकल विभूतियों की प्राप्ति का कारण है। जो लोग इसका नित्य प्रति पाठ करेंगे उनके घर में निर्धनता कभी नहीं रह सकेगी। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथम अंशे 9वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए माता लक्ष्मी की जय हो।